हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय करेंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं माय पास्ट लाइफ इज फ्यूचर में। वांग जी विंग को रूम में लाते ही बाथरूम में वो ले जाता है और फिर जल्दी जल्दी कपड़े उतार कर वो विंग को ले जाकर गर्म पानी के बाथटब में लिटा देता है और खुद बाथरूम से बाहर आ जाता है और अपनी सफाई देने घर वालों के सामने, क्योंकि वांग जी को अच्छे से पता था कि अंकल विंग के लिए कितना परेशान थे जब उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इसलिए वापस से वांग जी नीचे हॉल में आ जाता है। उसके आते ही सब लोग उसे सवालों भरी नजरों से देखने लगते हैं। वांग जी वो बिल्कुल ठीक है इतना कहता है, बस उसने थोड़ी सी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। आगे कंटिन्यू करते हुए वो कहता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। वांग जी की बात सुनकर सब लोगों ने चैन की सांस ली। फिर वहीं सिसी और वांग जी की मॉम दोनों गुस्से से भरकर उठती है और सिसी वांग जी की मॉम से कहती है, उसने कोई ड्रिंक नहीं की है, बस नाटक कर रहा है नशे में होने का। वांग जी की मॉम कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो उसकी सारी सारी चालबाजी कल निकालती हूँ, बस तुम देखती जाओ। फिर वांग जी सबको सोने को बोलकर वापस अपने रूम में चला जाता है। जब अपने कमरे के बाथरूम में जाकर देखता है तो विंग आराम से अपनी आंखें बंद करके सो रहा होता है। उसको देखते हुए वांग जी कहता है, हाँ सच में इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अब बाथटब में कौन सोता है भला? यह बोलते हुए विंग के पास चला जाता है। वहीं विंग इस दुनिया से बेखबर अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ होता है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी स्माइल होती है। वांग जी उसके चेहरे पे स्माइल देखकर खुद ही मुस्कुराने लगता है। तभी उसको क्लब की बातें याद आ जाती हैं और उसकी आंखों के सामने सुयांका वी इनको कमरे में पकड़ कर ले जाना और अपने कंधे पर सर रखकर सुलाना सब उसकी आंखों के सामने एक एक रील बन के चलने लगती हैं और वह गुस्से से भर उठता है। फिर वह पास में ही रखे बॉडी वॉश को उठाकर विंग की पूरी बॉडी पर वॉश करने लगता है। वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही ताकत लगाकर उसकी बॉडी को वॉश कर रहा होता है, जिसके चलते विंग की नींद टूट जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर वांग जी को बहुत कंफ्यूज होकर देखने लगता है। और फिर वो अपनी दबी हुई आवाज में कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करो ना। वांग जी विंग की आवाज सुनकर होश में आता है और जैसे ही विंग के बॉडी को देखता है तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है कि वो ऐसे कैसे उसे हर्ट कर सकता है, क्योंकि वो बॉडी वॉश करते टाइम अपने गुस्से के कारण उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होता है और विंग की पूरी बॉडी रेड पड़ गई होती है गुस्से में बॉडी वॉश करने की वजह से। तभी विंग कहता है, मैं यहाँ पे कैसे आया? वांग जी उसकी बातों पर उसे घूरते हुए देखता है और आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ कैसे आए होगे? हाँ। विंग अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो ड्रिंक करने गया था ना, और उसके बाद कुछ याद नहीं। फिर विंग आगे कहता है, हम जी मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। इतना सुनते ही हम जी ने तुरंत ही विंग को बाथटब से उठा लेता है। इस वक्त विंग की बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं थे और वांगजी उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। ये देखकर कि वांगजी उसे किस तरह की नजरों से देख रहा है, विंग कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब वो अपने आप को देखता है एकदम से चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम बेशरम इंसान, तुम मेरा फायदा उठा रहे थे? हम जी एकदम मासूम बनते हुए कहता है, मैंने क्या किया? अब हाँ। विंग चिल्लाते हुए कहता है, मुझे नीचे उतारो, मुझे बाथरूम पहनना है। वो तो अच्छा हुआ सही समय पर मेरी आंख खुल गई, नहीं तो पता नहीं तुम ठरकी इंसान मेरे साथ क्या क्या करने वाले थे। हाँ। वांग जी विंग को इतने गुस्से में देखकर अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और अब उसकी आंखों में मिक्स इमोशन थे, लव एंड लस्ट के मिक्स इमोशन, जिसे देखने के बाद विंग बेचारा डर जाता है और पीछे होते हुए कहता है, देखो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना? वांग जी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है,
बाथरूम पहनना ही क्यों है, जब मैं थोड़ी देर में उसे उतार ही दूंगा। वांगजी की बात सुनकर रिंग की डर की मारे हालत खराब हो जाती है और वो वांगजी को घूरते हुए कहता है, देखो तुम कितने प्यारे और कितने ज्यादा हैंडसम भी हो ना, तुम पर ये सब हरकतें सूट नहीं करती, इसलिए तुम्हारे दिमाग में इस वक्त जो भी गंदे थॉट आ रहे हैं ना, उन्हें निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक है ना। वांग जी जब विंग को इसे डरते हुए देखता है तो उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और अपने चेहरे पर एक डेविल एक्सप्रेशन लिए कहता है, मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब जरूर आ रहा है तुम्हारे इस ब्यूटीफुल बॉडी को देखकर। जैसे अभी तक हम लोगों ने सुहाग रात नहीं मनाई है ना, क्यों ना इस रात को सुहाग रात में बदल दें, क्या ख्याल है तुम्हारा। हाँ, वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वह एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, मैं और तुम्हारे साथ सुहागरात मनाओ, सपना देखो। वो बातें करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है और उठाकर उसे तुरंत पहन लेता है और वहां से जैसे ही भागने के चक्कर में होता है, वैसे ही वांगजी उसकी कमर से उसके पीछे पकड़ लेता है और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर विंग को अपनी गोद में लेकर ही अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है और फिर वांगजी एकदम से उसे बेड के ऊपर फेंक देता है। विंग को पता था उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है, इसलिए वो बेड पर जाते ही जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर कर लेता है। विंग ने उस ब्लैंकेट से अपना चेहरा भी कवर कर लिया हुआ था। वांगजी के चेहरे पर विंग की इस तरह क्यूट हरकतों को देखकर एक स्माइल आ जाती है। फिर वांगजी तुरंत विंग के ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है और फिर बिना देरी के ही विंग के लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। वांगजी पहले उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा होता है, लेकिन वो हमेशा की तरह विंग की आउट ऑफ जब देखता है इस हालत में तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर वांगजी उसके नेक पे आता है और उसे बाइट करता है, जिससे विंग को दर्द होता है और फिर वांगजी स्लोली सा बाइट करते हुए वह धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है और विंग के चेस्ट को लिक करने लगता है। उसके एडम एप्पल के साथ साथ उसके दोनों निपल्स को ग्रैब कर रहा था, उसे लिक कर रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करते हुए और वो उसके ऊपर ही लीन होते जा रहा था बहुत बुरी तरीके से और उसके निपल को अपने मुंह में उसे लेकर सक कर रहा होता है। विंग वही विंग वो तो बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है और अपने मन में कहता है, क्या होने वाला है मेरे साथ, हद है, मैंने मना किया था ना ये सब ना करे, फिर भी मान नहीं रहे हैं मेरी बात, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। ये सोचते हुए वो अपने अगल बगल देखने लगता है। तभी उसकी नजर वहीं टेबल पे रखे फ्लावर वास पे पड़ती है और वो उसे उठाकर एकदम से वांगजी के सर पे दे मारता है, जिससे वांगजी बेहोश होकर विंग के चेस्ट पर ही आ जाता है। फिर विंग उसको अपने पास से दूर करके उसके उसके जगह पर लिटा देता है और खुद का सर उसके चेस्ट पर रखकर उसकी धड़कनों को सुनने लगता है और कहता है, हाँ सॉरी वांगजी, लेकिन अभी मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दे सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला के अंदर एक किंग साइज सोफे पर एक लड़का बैठा होता है और उसके हाथों में एक वाइन का ग्लास होता है, जिसे वो गोल गोल घुमा रहा होता है। उसके रूम की लाइट बहुत ही डिम थी और उसके सामने की दीवार पे एक बहुत बड़ी राम जी की फोटो लगी हुई होती है। वो लड़का राम जी के फोटो को देखते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, आज जितनी सुकून की नींद सोना है सो जाओ, क्योंकि मैं कल से मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए आ रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में। फिर पास में ही रखे बास्केट से चाकू को उठाता है और वो चाकू को वांग जी के फोटो पे घुमाते हुए कहता है, लव यू सो मच स्वीट हार्ट, तुम मेरे साथ अच्छे लगते हो, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, तो भला मैं उसके पास तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, बताओ मुझे। फिर पागलों की तरह रिएक्ट करते हुए कहता है, तुम भी ना सच में बहुत बड़े पागल हो, थोड़ा सा मेरा वेट नहीं कर पाए और किसी और से शादी कर ली। हाँ, ये तुम्हारी कितनी गलत आदत है ना, हर बात में जल्दीबाजी करते रहते हो पहले की तरह। बट कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, अब मैं आ रहा हूँ, उस एंजल को तुम्हारी लाइफ से दूर कर दूंगा, क्योंकि तुम तो मेरे हो और जो मेरा है उसे मैं किसी और से नहीं बांटता। पता है तुम्हें मुझे कितना गुस्सा आता है तुम्हारे साथ उस लड़के को देखकर, मेरा तो मन करता है उसे जाकर जान से मार दूं, लेकिन जब भी फिर भी सब कुछ देख कर भी चुप रहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ और अपने प्यार के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज तो मैं कर ही सकता हूँ ना। लेकिन मैं कल वापस आ रहा हूँ तुम्हारे पास,
सो रेडी हो जाओ कल के सरप्राइज के लिए। फिर वो वांगजी के फोटो को किस कर लेता है, फिर थोड़ा दूर हटते हुए कहता है, मैं कल तुम्हें ऐसे ही किस करूंगा। फिर अपने माथे पर हाथ रखकर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता, तुम कहीं उस एंजल को किस तो नहीं करते होगे ना? और अगर तुम सच में उसे किस किए होगे ना, तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उस रूम में एक फीमेल सर्वेंट आ जाती है और कहती, सर मैंने डिनर लगा दिया है, चलिए डिनर कर लीजिए। उसकी बातें सुनकर वो लड़का एकदम से उसकी तरफ पलट जाता है और अपने गुस्से भरी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना मैं अपने स्वीटहार्ट के साथ हूँ इस टाइम। उसके बाद ही तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम इस रूम में आने की जरूरत करो। ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और एकदम से अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से उसका गला काट देता है। वो सर्वेंट वहीं पे मर जाती है और उसके खून के छींटे उस लड़के के पूरे चेहरे और कपड़े पे आ जाते हैं। फिर वो वांगजी के फोटो की तरफ पलटते हुए कहता है, देखा तुमने स्वीटहार्ट, ये कितनी बदतमीज थी, हम दोनों के प्राइवेट मोमेंट में आकर हमें डिस्टर्ब कर रही थी। हाँ, अब सजा तो इसकी मिलनी ही थी, है ना? इसलिए अब तुम बुरा मत मानना, मैंने उसे मार दिया तो ठीक है, बाय। फिर वो एक फ्लाइंग किस देते हुए कहता है, देखो मैं अब गंदा हो गया हूँ, जल्दी से नहा कर आता हूँ, फिर तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा। ठीक है स्वीटहार्ट। ये कहते हुए वो बाथरूम चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।